Good morning students, welcome back to BBVN online classes. Today we are going to start our new chapter that is coal and petroleum. तो बेटा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आप जानते होंगे कि कोल क्या होता है, कोयला है ना, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जमीन से अपने को क्रूड मिलता है, उसके अंदर से अपन पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस को अलग करते हैं। उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सारा डिटेल में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोल और पेट्रोलियम अपने को कहाँ से मिलता है, उनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अब जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो अपने लिए यूजफुल होती है। ठीक है, तो रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। रिसोर्स जो अपने लिए यूजफुल होती है जैसे सन, वाटर, एयर, मेडिसिन्स, व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर्स, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीज़ें अपने लिए यूजफुल है, इनको रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो नेचुरल रिसोर्स, एक होता है मैन मेड रिसोर्स। तो बेटा नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, वो रिसोर्स जो हमें नेचर देता है। ठीक है, जैसे कि सन, एयर, वाटर, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स जो कहां से मिलते हैं, नेचर से। तो नेचुरल रिसोर्स, द रिसोर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल हो गया जैसे वाटर, सोइल, एयर, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। एक होता है मैन मेड रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन आर नोन एज मैन मेड रिसोर्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, ऑटोमोबाइल, ये सारे क्या हैं, मैन मेड रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए यूजफुल होता है, मोटर अपने लिए यूजफुल होते हैं, तो ये क्या है, रिसोर्सेज है। और किसने बनाए, इंसान ने बनाए, तो ये मैन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब बेटा आगे देखो, जो रिसोर्स होते हैं इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्स है इनको भी डिवाइड किया गया है ना, इनको भी कैटेगरी दी गई है। एक तो होता है एग्जॉस्टिबल, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन नेचर, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो बेटा एग्जॉस्टिबल क्या होता है, जैसे अपना कोयल और पेट्रोलियम, ये कौन से रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो कोयल और पेट्रोलियम अपने को कहां से मिलते हैं, माइंस से मिलते हैं, और माइंस में इनकी जो अमाउंट है लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। लिमिटेड अमाउंट में है तो कुछ सालों में ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ये कौन से रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। जो रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में है, जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये लिमिटेड अमाउंट में है, कुछ सालों में या 100 सालों में, 200 सालों में ये खत्म हो जाएंगे। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, एग्जॉस्टिबल कैटेगरी में रखा गया है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो कभी खत्म नहीं होंगे, वो नेचुरल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सन, वाटर, एयर, जो अपने को नेचर देता है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले रिसोर्स है। तो इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है इनको दो कैटेगरी दी गई है, एग्जॉस्टिबल कैटेगरी और इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोयल के बारे में पढ़ेंगे, कोल क्या होता है, कहां से अपने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू।